कि हम लोगों के जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था आज़ादी के लिए, उस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1860 में इसको लागू किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। इसका उद्देश्य रहा होगा कि हमारे ही देशवासियों को किस तरीके से जो है वो दबाया जा सकता है, उसके लिए ये कानून बेसिकली तैयार किया गया था। तो ये 1860 से लेके 2024 हो गया, 164 साल बाद जाके एक ऐसा कानून हम सब लोगों के लिए बनाया गया है जो हमारे देशवासियों को खंडित नहीं करेगा, बल्कि हमारे देश में लोगों को न्याय देगा। तो ये न्याय के लिए एक नया कानून बनाया है, और जो हमारे देश की पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। उसका मेन काम यही है कि जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है उस तरीके से इसके कानून को भी परिवर्तित करना है। तो ये जो नया कानून बना है ये बदलते नए भारत के लिए एक नया कानून है, जो मुझे लगता है कि अभी के जो परिदृश्य हैं हमारे समाज के, उसके हिसाब से उसकी समस्याओं को अच्छे तरीके से ये डील करेगा। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोग को बता रहे थे कि कैसे अब FIR दर्ज करना बहुत आसान हो गया। सबसे बड़ी समस्या लोगों को यही थी, पहले जो अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया उसमें क्या था कि FIR दर्ज करने की गतिविधि भी उनके कंट्रोल में रहे। ये कानून में इस तरीके से बनाया गया, अब उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया, बहुत आसान कर दिया गया। FIR की प्रक्रिया कुछ साल पहले ही भारत सरकार ने चालू की थी। अब इस कानून में उसको अमली जामा पूरी तरीके से पहना दिया गया है। अब ऑनलाइन FIR जो है वो पूरी तरीके से एक लीगल फ्रेमवर्क में होगा, उसका किस तरीके से उसको दर्ज किया जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्थाएं क्लियर कर दी गई हैं। तो इससे बहुत आसान होगा लोगों के लिए एक तरीके से FIR दर्ज कराना। दूसरा, जो एविडेंस हम लोग इकट्ठा करते थे, हम लोग देखते थे कि चीज़ों के वीडियोस बन रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो कोई भी एविडेंस के तौर पे कोर्ट में हम लोग ले नहीं ला पाते थे। तो अब वो सारी चीज़ों को कोर्ट तक ले जाना, जो साक्ष्य अधिनियम जो नया है उसमें इन सब चीज़ों को एडमिसिबल बनाया गया है लीगली। अब वो कोर्ट में हम रख पाएंगे, उसके आधार पर निर्णय हो पाएंगे। तो इससे बहुत चीज़ों में आसानी हो जाएगी। बहुत ऐसे मामले जिसमें कई लोग बच निकलते थे, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होने के बावजूद भी अब नहीं बच पाएंगे। अब उन लोगों को दंडित किया जाना आसानी से संभव हो पाएगा। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होता था, जो हमारे IO साहब होते थे, वो जो इन्वेस्टिगेट करते थे, उनके लिए वही पुरानी प्रक्रिया जो 1860 से 1898 से चली आ रही थी, वही प्रक्रियाएँ चल रही थी। वही कागज़ों में सारी चीज़ें लिखना, वो एविडेंस इकट्ठा करने का वही पुराना तरीका, सारी चीज़ें वही पुराने तरीके से हो रही थी। अब जो एविडेंस है उसको इलेक्ट्रॉनिकली कैसे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, उसको फॉरेंसिक लैब के माध्यम से फॉरेंसिक एविडेंस को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, इस चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। तो जो क्राइम होगा उसमें फाइनलिटी पे ले जाना, उसको एक इन्वेस्टिगेशन को अच्छे तरीके से कर पाना और बहुत अच्छे से संभव हो पाएगा। तो ये जो तीनों नए कानून आए हैं, ये जो न्याय हमारे नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, या न्याय संहिता आई है, या साक्ष्य अधिनियम आए हैं, ये तीनों कानून अब हमारे जो देश की जनता है उनको ध्यान में रखते हैं, उनको न्याय किस तरीके से दिलवाया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आज के इस ऐतिहासिक दिन पे मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा।